में किया था। इसके विस्फोट की वजह से अमेरिका, जिससे जापान में 2 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। दोनों शहरों में बम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे खतरनाक थर्मोन्यूक्लियर वेपन एच बॉम्ब, मतलब हाइड्रोजन बॉम्ब की। हाइड्रोजन बॉम्ब न्यूक्लियर बम का नेक्स्ट जनरेशन व अपडेटेड वर्जन है। साथ ही हाइड्रोजन बम को एडवर्ड टेलर ने बनाया था और इसका सबसे पहले परीक्षण अमेरिका ने किया था, वो भी 1954 में। हाइड्रोजन बम बहुत ही कम देशों के पास हैं, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, भारत, पाकिस्तान और इजराइल है। और अब हम बात कर लेते हैं एच बॉम्ब की स्ट्रक्चर की। तो मैं बता दूं कि हाइड्रोजन बॉम्ब के 2 भाग होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी भाग जिनमें फ्यूजन प्राइमरी स्टेज, यूरेनियम 238, लेविटेटेड कोर, प्लूटोनियम यूरेनियम के साथ ट्रिटियम होता है। और सेकेंडरी पार्ट में रेडिएशन चैनल, पॉलीस्टायरीन फोम के साथ यूरेनियम जो पूसर के रूप में काम करता है, लिथियम 6 ड्यूटेराइड, प्लूटोनियम रेडिएशन केस होते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं इसमें होने वाली क्रियाओं और संपीड़न की। तो जब भी यह बम सक्रिय होता है तो इससे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। इसमें 2 एटम या न्यूक्लियर जुड़कर तीसरा एटम या न्यूक्लियर बनाते हैं, जिससे अधिक ऊर्जा निकलती है और विस्फोट भी ज़्यादा बड़ा होता है। यह सक्रिय होता है तो इसमें माध्यमिक संपीड़न होता है, जिसमें पहला संपीड़न है क्रोम प्लाज्मा दबाव। इसके 4 चरण हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे। माध्यमिक संपीड़न का ही दूसरा है टेम्पर पुशर एब्यूलेशन को, इसको भी आप इस चित्र द्वारा समझ सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। चलिए अब देखते हैं इसकी हिस्ट्री और परमाणु बम से इसकी तुलना। सन 1945 जब दुनिया के अधिकतर देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आपस में ही युद्ध कर रहे थे, और जब अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराया गया, जिसके 3 दिन बाद फिर से एक परमाणु बम गिराया गया, जिससे जापान में 2 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। दोनों शहरों में बमबारी इतनी विनाशकारी थी कि जापान को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। परमाणु विशेषज्ञों की माने तो हाइड्रोजन बम की क्षमता परमाणु बम से 1000 गुना ज़्यादा होती है। न्यूयॉर्क टाइम के अनुसार हाइड्रोजन बम की भयावहता को तब देखा गया जब 1954 में देश के भीतर अमेरिका ने इसका परीक्षण किया था। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी अन्य देश ने ऐसे हथियार का इस्तेमाल सामूहिक तौर पर नहीं किया है। और मैं बता दूं कि हाइड्रोजन बम को सक्रिय करने के लिए उसमें जो रिएक्शन होती है न्यूक्लियर फ्यूजन, उसको सक्रिय करने के लिए वहाँ का वातावरण का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। इसीलिए जब किसी पर हाइड्रोजन बम गिराया जाता है तो उससे पहले वहाँ पर एटम बम गिराया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि एटम बम जो पहले से ही इतना खतरनाक बम है, वो गिराने के बाद हाइड्रोजन बम गिराया जाता है, तो हाइड्रोजन बम कितना खतरनाक हो सकता है। और मैं बता दूं, टेनेसी विश्वविद्यालय के परमाणु सुरक्षा संस्थान के निदेशक हॉल ने हाइड्रोजन बम को शहर को नष्ट करने वाला कहा, जो संभवतः परमाणु बम की तुलना में 100 से 1000 गुना अधिक लोगों का विनाश कर सकता है। परमाणु बम में या तो यूरेनियम या प्लूटोनियम का इस्तेमाल होता है और यह विखंडन पर निर्भर करता है। एक परमाणु क्रिया में नाभिक या परमाणु 2 टुकड़ों में टूटता है। वहीं पर हाइड्रोजन बम बनाने के लिए यूरेनियम व प्लूटोनियम के साथ साथ हाइड्रोजन के 2 समस्थानिकों, जिन्हें ड्यूटेरियम और ट्रिटियम कहा जाता है, की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन बम संलयन पर निर्भर करता है। 2 अलग अलग परमाणुओं को लेने और उन्हें एक साथ जोड़कर तीसरा परमाणु बनाने की क्रिया न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाती है। और इसमें ऊर्जा भी ज़्यादा निकलती है, जिससे ज़्यादा हानि होती है और ज़्यादा विस्फोट होता है। हाइड्रोजन बम जिस तरह काम करता है, यह वास्तव में विखंडन और संलयन का एक संयोजन है। हालांकि दोनों ही मामलों में ऊर्जा निकलती है जो विस्फोट को प्रेरित करती है। हालांकि फ्यूजन के दौरान ज़्यादा एनर्जी निकलती है जो बड़े विस्फोट का कारण बनती है। मोर्स के अनुसार जापान पर गिराए गए परमाणु बम का वजन लगभग 10,000 किलो टन TNT के बराबर था और वे छोटे बम थे, वे काफ़ी खतरनाक थे। उन्होंने यह भी बताया कि हाइड्रोजन बम में लगभग
1 लाख किलोटन या कई मिलियन किलोटन TNT का उपयोग होता है, जिसका सीधा मतलब है और ज़्यादा मौतें, और ज़्यादा विस्फोट और ज़्यादा विनाश। यह माना जाता है कि हाइड्रोजन बम की श्रेणी में सबसे ज़्यादा खतरनाक बम रूस के पास है, जिसे सभी न्यूक्लियर वेपन का राजा कहा जाता है, जिसे जार बोम्बा नाम दिया गया था। इसके विस्फोट को देखते हुए इसे राक्षस बम तक कहा जाने लगा था। रूस ने इसका परीक्षण 1961 में किया था। इसके विस्फोट की वजह से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, और यह एक ही बार में कई शहरों को तबाह कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में हमने हाइड्रोजन बम व थर्मोन्यूक्लियर हथियारों के बारे में जाना है। और मैं बता दूं कि हमने अपनी वेबसाइट और ऐप भी बना लिया है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां भी जाकर उसे डाउनलोड करिए और वेबसाइट पर विजिट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। यदि चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। धन्यवाद। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।